नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। अपने घर का सपना अब नींद नहीं उड़ाएगी बल्कि चैन से सो पाएंगे। आपका मौजूदा लोन अब महंगा नहीं होने वाला है और ना ही आपकी EMI बढ़ने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने ब्याज दरों को 6.5% पर बरकरार रखा है। सेंट्रल बैंक ने लगातार 11वीं बार दरें नहीं बदली है। आखिरी बार फरवरी 2023 में ब्याज दर 0.25% बढ़ाकर 6.5% की गई थी। महीने में 2 बार होने वाली RBI की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में RBI ने ब्याज दरें फिलहाल नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। बैठक में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास भी शामिल हुए। मीटिंग में क्या हुआ, आम आदमी के लिए क्या खास बात, तो बता दें कि RBI ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे, मौजूदा लोन की EMI भी नहीं बढ़ेगी। RBI ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। इसी तरह लोन यानी कोई सामान गिरवी रखे बिना कर्ज देने की सीमा 1.6 लाख रुपए प्रति उधारकर्ता से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति उधारकर्ता करने का फैसला लिया गया है। एग्रीकल्चरल इनपुट कॉस्ट और ओवरऑल इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किया गया है। आखिरी बार इसमें 2019 में बदलाव किया गया था। अब UPI ग्राहकों के फायदे की बात की जाए तो यानी अकाउंट में पैसा ना होने पर भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने की इजाजत अब स्मॉल फाइनेंस बैंकों को भी दी गई है। इसकी शुरुआत सितंबर 2023 में हुई थी। तब इसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जैसे SBI, SDFC, ICICI और जैसे दूसरे बड़े बैंक्स के जरिए उपलब्ध कराया गया था। RBI का कहना है कि ताज़ा फैसले से ज्यादा लोग वित्तीय लेन देन की सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे। बैठक कमेटी ने बैंकों के लिए अनिवार्य कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR को 4.50% से घटाकर 4% कर दिया है। इससे बैंकों के पास नकदी बढ़ेगी जिसका इस्तेमाल वो लोन बांटने के लिए कर सकते हैं। बैंकों को अपने पास जमा राशि का एक न्यूनतम प्रतिशत RBI के पास रिजर्व के तौर पर रखना होता है। इसे CRR कहा जाता है। इसका इस्तेमाल RBI इकोनॉमी में मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए करती है। इससे लिक्विड यानी बाजार में नकदी की उपलब्धता में नियंत्रित रहती है। बैठक में RBI गवर्नर ने देश की अर्थव्यवस्था की जहां बेहतर रहने की उम्मीद जताई है, वहीं कुछ चुनौतियों का भी जिक्र किया है जो इस पर असर डाल सकती हैं। इसके मुताबिक खरीफ की अच्छी पैदावार, बांधों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी से एग्रीकल्चरल ग्रोथ को सपोर्ट मिला है। खनन और बिजली की भी सामान्य होने की उम्मीद है। वहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सामान्य होने से इकोनॉमिक ग्रोथ की पिछली तिमाही में निचले स्तर से उबरने की उम्मीद है। RBI बैंक के गवर्नर ने यह भी कहा कि जियोपॉलिटिक्स में बनी चुनौतियां सभी देशों के लिए सामने बड़ा मुद्दा बनी हुई है। इसके अलावा महंगाई के ताजा आंकड़े और दूसरी तिमाही में GDP ग्रोथ रेट कम रहना चिंता की वजह है। ब्याज की दरों में स्थिरता के लिए भी अहम हो जाती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना के दौरान 27 मार्च 2020 से 9 अक्टूबर 2020 तक 2 बार ब्याज दरों में 0.40% की कटौती की। इसके बाद अगली 10 मीटिंग्स में सेंट्रल बैंक ने 5 बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, 4 बार कोई बदलाव नहीं किया और 1 बार अगस्त 2022 में 0.50% की कटौती की। कोविड से पहले 6 फरवरी 2020 को रेपो रेट 5.15% पर था। अब RBI गवर्नर की माने तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 में से 4 सदस्य ब्याज दरों में से बदलाव के पक्ष में नहीं थे। बदलाव नहीं होने के कारण स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी SDF रेट 6.25% पर बनी हुई है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी MSF रेट और बैंक रेट 6.75% पर बरकरार है। दरअसल किसी भी सेंट्रल बैंक के पास पॉलिसी रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो का कम करने की कोशिश करता है। पॉलिसी रेट ज्यादा होगी तो बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं। ऐसे में RBI का ब्याज दरें नहीं बढ़ाना फैसला कर्जदारों को चैन की नींद नसीब कराने के लिए काफी अहम माना जा रहा है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें CGNN लाइव के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।